नमस्कार दोस्तों, हम हैं अजीत कुमार। हम गरीब, दबे कुचले, दलित छात्रों के लिए उत्थान के लिए निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़िए और आगे बढ़िए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इत्यादि सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब ये होता है कि गिनती 1 2 3 4 5 6 ये हमारी सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अनंत तक इत्यादि सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती। और पूर्ण संख्या, दूसरा चैप्टर में आ जाओ। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब सभी प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, इन्फिनिटी तक, जब सभी प्राकृतिक संख्याएं के साथ शून्य को ले लिया जाता है तो वे पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी आपको बता दूं मैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या होता है, यहाँ पे देखो, ये हमारा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हुआ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी अनंत तक, इन्फिनिटी तक ये हुआ। तो अब यहाँ पर पूछ रहा पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या कहला है। पूर्ण प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो इसी में यही सेम रहेगा। यहाँ पे शून्य जोड़ दो, यहाँ पे ये हमारा बन गया पूर्ण। प्राकृतिक शून्य हटा दो तो प्राकृतिक, और पूर्ण प्राकृतिक संख्या शून्य जोड़ दो तो यही क्या बन जाएगा, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? यही पूर्ण प्राकृतिक संख्या। यहाँ देख लो था, जब सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो जाता है। जैसे शून्य पूर्ण प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पर दिया है, ये पूर्ण संख्या है। क्या है ये? पूर्ण संख्या है अपना। अगला है अपना पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक किसे कहते हैं? अगला अपना क्या है? पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी गणना करने वाली संख्याएं शून्य और नकारात्मक अंक, जैसे -1 2 3 सभी संख्याओं को एक साथ पूर्णांक कहते हैं। जैसे शून्य के बाद इधर -1 -2 -3 -4 अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक ले लो वो, और 0 1 2 3 4 5 इधर इन्फिनिटी तक होता है, वही हमारा पूर्णांक होता है। इसको मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ साथियों। ये देखो पूर्णांक हमारा ऐसे भी दर्शाया जाता है किसी लाइन पर, इस तरह से पूर्णांक को हम लिखते हैं। जैसे यहाँ अपना क्या हो गया, 0 हुआ, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ इन्फिनिटी तक लेते जाओ, इधर भी खींच दो 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, ये हमारा पूर्णांक हो गया। यहाँ शून्य दिया है, इधर +1, ये +2, +3, +4, यानी इधर नहीं लिखोगे, प्लस नहीं लिखा जाता है, फिर भी माना जाता है, पर मैं समझने के लिए आप लोगों को लिख दिया हूँ। यही हमारा पूर्णांक होता है। पूर्णांक यही हमारा दिया है। देख लो यहाँ कोष्टक बंद है, इधर शून्य है, -1 -2 -3 -4 अनंत तक इधर है, और इधर प्लस अनंत तक इधर है। अब फिर अगला क्वेश्चन अपना आ जाता है। क्या आता है? अगला क्वेश्चन है सकारात्मक। 2 होता है। पूर्णांक कितना होता है? सकारात्मक 2। तो सकारात्मक वही होता है धनात्मक, धन पूर्णांक। सभी धनात्मक अंक सकारात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। यानी यही वाला शून्य से इधर ये हमारा क्या होता है, सकारात्मक, और शून्य से उधर नकारात्मक, और ये शून्य जो है तो एक पूर्णांक होता है, प्राकृतिक संख्या होती है जो यहाँ दिया है। आगे देखो नकारात्मक -1 2 3 जो अभी बताया यही वाला है। देखो -1 2 3
ये हमारा नकारात्मक नेगेटिव हो गया। नकारात्मक सभी ऋणात्मक अंकों को नकारात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य एक ऐसा अंक है जो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। अब यहाँ जो बताया मैंने, ये देखो धनात्मक इधर वाला यहाँ पर दे दिया। ये देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 सभी धनात्मक समुच्चय हैं और 0 1 2 3 ये ऋणात्मक समुच्चय। एक गट्ठा बना दिया है जीरो को लेकर, प्लस का प्लस में, यहाँ से मतलब इधर का इधर और इधर का इधर एक गट्ठा बना दिया। तो ये सभी धन समुच्चय हो गया। समुच्चय पूछे तो किसे कहते हैं? एक मतलब सभी को एक साथ करके लिख देना ही समुच्चय होता है। समूह को ही समुच्चय कहा जाता है। अब यहाँ पर अपना का हो गया सम संख्या के। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती हैं। जो 2 से लगभग सम संख्या सभी कट जाए, जिन्हें देखो अंत में 0 4 6 8 आता हो, वे संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी, वही सम संख्या होती है। देखो जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 इत्यादि, ये सभी हमारी सम संख्या होती हैं। अब अगला है विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 आदि सभी हमारे क्या है? विषम संख्याएं हैं। हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य वे संख्याएं जो 1 से बड़ी हो तथा वह स्वयं से या केवल 1 से ही विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या का कुछ हम एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, आप समझ लेना। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ हो गया 5, तो ये अभाज्य, इसका मतलब ये होता है कि अपने आप से कटे। जैसे 5 से ही कटे तो 5 एक कम 5 और 1/5 तो 5 1 पंचे 5, यानी 1 और स्वयं से कटे 5 है ना यहाँ पे, तो इसको 5 से भाग दे, सॉरी 5 1 तो 1 पंचे 5 हो गया। तो यानी स्वयं या 1 से कटे, स्वयं और 1 से कटे, वो हमारी क्या है? वो ही हमारी संख्या क्या है? अभाज्य है। अभाज्य वे संख्या जो 1 से बड़ी हो, ध्यान देना है 1 से बड़ी होना चाहिए, और स्वयं या केवल 1 से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभी मैंने आपको बता दिया। स्वयं से कटे, जैसे 5 एक कम 5 1 पंचे 5, या स्वयं 5 एक कम 5 बराबर, मतलब 1 या 5 से कटे, परंतु इस चीज़ का ध्यान देना है कि 1 से बड़ी होना चाहिए, वही हमारी अभाज्य संख्या है। इसके बाद मिश्र वे संख्या है जो 1 से बड़ी हो और अभाज्य ना हो। 6 8 10 12 14 है सहअभाज्य। 2 प्रकार की संख्याओं जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो, ऐसी संख्या को सहअभाज्य कहते हैं। जिसका घटाने पर डिस्टेंस 1 आए, वो हमारी क्या है? सहअभाज्य। देखो यहाँ पर दिया।